गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ स्टार्ट साइंस क्लास चैप्टर 2. ठीक है, चैप्टर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर 2 का जो हमारा नाम है वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या? पहले तो इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी किसने की थी. ठीक है, और फिर देखेंगे ये क्या है. इसके कुछ फोकस ऑन द चैप्टर में देखेंगे. पहले हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर क्लासिफिकेशन में जो हम क्लासिफाइड करेंगे बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस, इनके बारे में ये है क्या. ठीक है ना, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये देखेंगे. फिर इसमें होगा हैबिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या क्या हैबिट्स हैं, इससे क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है. फिर लास्ट में हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिसीज से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं. फिर लास्ट में हम देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन. ये तो हमारा फोकस ऑन द चैप्टर था कि किस किस पॉइंट्स पे हम फोकस करने जा रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हिस्ट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री क्या है, किसने इसे सबसे पहले देखा, किसने इसके बारे में सबसे पहले बताया. तो एंटन वैन ल्यूवेनहॉक, एंटन वैन ल्यूवेनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी 1676 में की थी. एंटन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन 1676. ओके, लुइस पास्चर गेव जर्म थ्योरी एंड डेवलप पॉस्चराइजेशन. इसके बाद लुइस पास्चर आए, उन्होंने भी जर्म थ्योरी दी और पॉस्चराइजेशन को डेवलप किया. पॉस्चराइजेशन से हम क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करने का काम करते हैं. द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. जिस फील्ड में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी. द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, ये आपको मैं क्या बता रही हूँ, हिस्ट्री बता रही हूँ. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ. हमारा धरती का जो पहला लाइफ का फॉर्म था वो क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये सिंगल सेल है. ठीक है, टू डेवलप ऑन द अर्थ. सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ टू डेवलप ऑन द अर्थ. अर्थ पे डेवलप होने वाला लाइफ का पहला लिविंग क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिसीज और कॉल्ड पैथोजन. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो डिसीज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पैथोजन. क्या कहते हैं उसे हम, पैथोजन्स. ठीक है, ये तो हमारी हिस्ट्री हो गई. वैसे हिस्ट्री इसकी बहुत बड़ी है लेकिन एक शॉर्ट टर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. अब देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या बेटा. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो अब देखते हैं क्या है ये. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल, आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आईज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे जीव हैं जो कि हमारी नग्न मीन्स खाली आंखों से नहीं देखे जा सकते. दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंट ranging from ice cold climate to hot spring and desert of marshy land. ये सभी जगह पाए जाते हैं. ये किसी भी एनवायरमेंट में क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल. मैंने आपको पहले ही बता दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एवरीवेयर. ये सभी जगह प्रेजेंट है, एयर, वाटर, किसी भी प्लांट एनिमल बॉडीज में. ठीक है ना, सभी जगह प्रेजेंट है. दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. ठीक है, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो इतना आप लिख देंगे. ठीक है, एक नंबर में आता है तो अनएडेड आइज तक लिखेंगे. ओके, अब है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप देख रहे हैं सामने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. ठीक है, 4 मेजर ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है. बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गीज. ठीक है, ये 4 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया है, बैक्टीरिया, फंगी एंड एल्गी. ठीक है, वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. हम वायरस को भी देख रहे हैं, नीचे हाईलाइटेड किया हुआ है. अब वायरस को अलग से क्यों हाईलाइटेड किया है, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है. ओके, वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. वायरस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये थोड़ा इन चारों से क्या है, थोड़ा डिफरेंट है.
दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियम, प्लांट एंड एनिमल सेल। देखो वायरस जो है सबसे अलग क्यों है, क्योंकि ये अपने को सरवाइव करने के लिए इसको एक होस्ट बॉडी की आवश्यकता होती है। ये तभी जीवित होता है जब इसको ये बॉडी के अंदर क्या होता है, होस्ट बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है, ठीक है ना। इसको बिना होस्ट बॉडी के यदि ये बाहर है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, तो ये क्या है, नॉन लिविंग है। ओके, दे लाइज ऑन द ब्रॉड लाइन डिवाइड लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये मैंने आपको पहले बताया, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या है, एक कड़ी है। इसके कुछ वायरस अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं, इनके कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। ओके, वायरस से भी अभी हाल फिलहाल ही आप देख रहे हो कोरोना वायरस के बारे में, कितना खराब वायरस है बेटे। ये एक वायरस है, ये एक कण टाइप का है, इसको हम क्या कहते हैं, छोटा नॉन लिविंग एनिमल है। ये बाहर है जब तक ठीक है, इसीलिए बार बार कहते हैं कि हाथ धो, है ना, अच्छे से हाथ धो, जिससे कि ये क्या हो, ये इसको हम डिस्ट्रॉय कर सके। ये जब बॉडी के अंदर जाता है तभी ये क्या होता है, लिविंग होता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। ऐसे बहुत सारे वायरस हुए, सार्क, है ना, सार्क वायरस भी हुआ। फिर इसके बाद हमारा जो ये कफ कोल्ड होता है, ये भी वायरस की वजह से होता है। Viruses are also microscopic. They, however, reproduce only inside the cell of the host organism. आपको मैं बता चुकी हूँ. Which may be bacterium, plant and animal cells. Some of the virus are. कुछ वायरस की फोटोज दी हुई है आपको, अभी मैं ये देखो दिखा रही, ये देखो, ये कुछ वायरसेस हैं, बैक्टीरिया, अब इसमें फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये देखिए, ये है, ये वायरस की पिक्चर है। ये पिक्चर वायरस की जो ये पिक्चर है सभी को बनाना है, ठीक है ना। मैं अभी क्वेश्चंस जो वर्कशीट सेंड करूंगी उसमें आपको वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी सभी की पिक्चर बनानी होंगी, ठीक है। ये पिक्चर भी सेंड कर दूंगी मैं आपको। तो वायरस को अब मैं बता चुकी हूँ कि ये कहाँ रिप्रोड्यूस करते हैं, होस्ट बॉडी के अंदर। सम ऑफ द वायरस, आपको मैंने कुछ पिक्चर्स भी बता दिए वायरस के, ठीक है। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कॉफ एंड कॉजेज बाय वायरस। ये जो छोटी मोटी आप देखते हो ना, सर्दी, खांसी, इन्फ्लुएंजा, ये भी किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से ही होता है। कुछ सीरियस डिसीजेस भी हैं, कुछ बहुत खतरनाक बीमारी भी। आप कोरोना को तो देख ही रहे हो कितनी खतरनाक बीमारी है, कॉज बाय वायरस। सीरियस डिसीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज बाय। पोलियो और चिकन पॉक्स भी किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से ही होता है। डिसीज लाइक बहुत सारी और भी डिसीज है जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, इनकी वजह से भी होते हैं, जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा। आज के लिए यहीं तक। ओके, थैंक यू।